विवेक की पिता की आज मौत हो गई। वही विवेक जिनकी मालवीय नगर हादसे में अपनी पत्नी, 2 बच्चियों, माँ और 3 रिश्तेदारों के साथ मौत हो गई थी। वह अपने पिता का इलाज करवाने के लिए ही मालवीय नगर आए थे और उनके रिश्तेदार कुछ उसी दिन एक दिन पहले शाम को और कुछ जो है दूसरे दिन की सुबह आए थे। जब ये हादसा हुआ, हादसे के चंद घंटों पहले वो उस होटल में आए थे। ललित, इस हमारे सहयोगी ललित इस पूरे केस को फॉलो कर रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज उनके पिता की मौत हुई और क्या उनको समस्या थी जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार यहाँ एडमिट करवाने के लिए आया हुआ था। सर, उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया था। 30 मई को फेफड़ों संबंधी बीमारी थी, जिसके चलते वो 30 को ही भर्ती हुए थे, मतलब 4 दिन का ही गैप था। हाँ, 4 दिन का ही गैप था ये इस पूरे हादसे के होने को लेकर। जब वो 30 मई को भर्ती हुए थे और जिस दिन ये हादसा हुआ था, जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने अस्पताल के ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए थे कि अगर अस्पताल प्रशासन उनके उपचार में ढिलमुल रवैया नहीं अपनाता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती और वो डिस्चार्ज होकर समय से पहले घर चले जाते। लेकिन अच्छा, उसमें भी दुर्योग ही था ना कि जो पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो गया था। हाँ, वो कहते हैं ना कि मौत दबे पाँव चली आती है, तो ये जो घटनाक्रम है ये कुछ पूरा इसी तरीके का है। क्योंकि जो अपने दादा को देखने के लिए विवेक की बड़ी बेटी जिवीशा जो है बेंगलुरु से आई थी, वो एक दिन पहले ही आई थी और वो बेंगलुरु में बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। और जो विवेक के मामा हैं वो भी एक दिन पहले ही इस घटना से पहले आए थे। और जो विवेक के मौसी हैं वो घटना वाले दिन सुबह 6:30 बजे आए थे और फिर वो धौलाकुआं उतरे, राजस्थान से आए थे, धौलाकुआं उतरे, धौलाकुआं से एक गाड़ी में सवार होकर वो मालवीय नगर होटल में पहुंचे। मतलब वो 8 लोग, जो विवेक की माँ है, विवेक की पत्नी थी, विवेक खुद थे, 2 बच्चियां थी और 3 रिश्तेदार थे, वो आग लगने के कुछ देर पहले ही कुछ पहले आ गए थे, कुछ देर पहले ही आए थे होटल। 2 रिश्तेदार तो उसी दिन आए थे और जो विवेक की बेटी है और जो विवेक के मामा है वो एक दिन पहले आए थे। और जबकि विवेक की पत्नी और विवेक की छोटी बेटी जो है और विवेक की माँ होटल में पहले से ही रुके हुए थे। और ये जो उस दिन हुआ क्या था कि जो विवेक के जो ससुर हैं प्रेम बंसल, वो उनके लिए नाश्ता भी लेकर आए थे सुबह के समय कि पूरा परिवार जो है नाश्ता कर लेगा। लेकिन वो नाश्ता जो है वो गाड़ी में ही रखा रह गया। और विवेक ने, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो विवेक ने अपने एक क्या बोलते हैं चाचा के बेटे को कॉल किया था कि मुझे बचा लो, इस तरीके से पूरा इंसिडेंट हो गया है। लेकिन होनी को कोई भी नहीं टाल सकता और एक परिवार पूरा का पूरा इस हादसे में चला गया। और आज जो है जिसका इलाज करवाने के लिए आए थे ये लोग, जिसके तीमारदार थे यहाँ पे ये लोग, इसी वजह से इनका यहाँ आना हुआ था क्योंकि गुड़गांव में घर है इनका। अगर चाहते तो वो अप डाउन भी कर सकते थे, लेकिन उस दिन रात शायद हो गई थी, इस वजह से पूरा परिवार यहाँ रुक गया था। एक तो वो बुजुर्ग थे जो विवेक के पिता राधेश्याम जी थे, 78 के करीब उनकी एज थी और बार बार गुरुग्राम से आने जाने में दिक्कत होने के चलते, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, जब आप दिल्ली से गुरुग्राम जाते हो तो ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। उस स्थिति से बचने के लिए ही परिवार जो है होटल में रुका था। और आमतौर पे जो 30 को एडमिट हुए थे, और आमतौर पे पहले 2-3 दिनों में सिर्फ विवेक ही यहाँ रुक रहे थे रात में और सारा परिवार लौट जाता था। हाँ, वो विवेक की जो बेटी आई थी उसके चलते ही पूरा परिवार जो है होटल में रुका था। क्योंकि विवेक की बेटी खास तौर पर अपने दादा राधेश्याम अग्रवाल को देखने के लिए बेंगलुरु से आई थी, उनका हाल चाल लेने के लिए आई थी। लेकिन हाल चाल लेने से पहले ही ये जो दुखद घटना हो गई मालवीय नगर वाली, और उसमें विवेक चले गए, विवेक की पत्नी तर्जनी अग्रवाल चली गई, विवेक की बड़ी बेटी जिवीशा, छोटी बेटी वरिया, विवेक के मामा अशोक, विवेक की माँ प्रेमलता, विवेक के मौसा झुमरी लाल गोयल और विवेक की मौसी कमला इस हादसे में चली गई। एक तरह से पूरा परिवार ही खत्म हो गया मालवीय नगर के अग्निकांड में। सब लोग राधेश्याम का इलाज करवाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनके आने के साथ साथ ही दबे पांव मौत भी चली आई थी। और सुबह मालवीय नगर अग्निकांड के हादसे में सब के सब 8 लोग जल गए थे और जिसकी तीमारदारी करने पूरा परिवार यहाँ आया था वो भी आज चल बसा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।